हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आप लोग जिनका भी सेशन 2019 से 2022 है या फिर जिनका भी सेशन 2020 से 2023 है, BRABU पार्ट 1 के मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट है और या फिर मैथ सब्सिडी के स्टूडेंट है या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनके सिलेबस में LPP है और उनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप दोनों सेशन का एग्ज़ाम 2019 से 22 और 2020 से 2023 दोनों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को LPP के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं वो आप लोगों को करवाऊंगी। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सब लर्निंग पॉइंट है, ये सब आप लोगों को याद करने होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को सीधा PDF से बता रही हूँ। अगर जिस चैप्टर में आप लोगों को समझाने वाला बात होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ओके, इसमें सिर्फ हम लोगों को याद करना है और ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आज जो वीडियो है ना, ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिएगा और जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो देख लीजिएगा LPP का कोई क्वेश्चन आया होगा तो इसमें से ज़रूर आया होगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आ ही गए हैं क्लास में तो वीडियो को पूरा ख़त्म करके ही जाइएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश आर एक्सप्रेस्ड इज द फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ इक्वेशन। तो देखिए कांस्टेंट जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इनइक्वालिटीज या इक्वेशन में। तो हम लोगों का देखिए जो आप लोग को दूसरे कलर से लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कांस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। और देखिए आपके मॉडल पेपर में भी जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है यहीं से क्वेश्चन लिया गया हुआ है। ओके, तो आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को इसको मतलब कि ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को, इस वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन मिला या नहीं मॉडल पेपर में। ओके, आप लोग के लिए LPP का वीडियो जो बहुत जल्दी ही आने वाला है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का LPP का जो मैं वीडियो लाऊंगी वो मैं आप लोगों को PDF से ही आंसर बताऊंगी, क्योंकि इसमें 90% पार्ट जो है वो लर्निंग है। आप लोग मतलब कि जो बस रटना है उसमें और कुछ नहीं है। अगर जिसमें समझाने वाला होगा उसमें मैं पेज में समझा दूंगी, लेकिन LPP का PDF पे ही आएगा, क्योंकि ये समझाने वाला नहीं है। तो झूठ मूठ का मुझे लिखने का क्या फ़ायदा, बस सीधा आंसर ही बताना है। जैसे कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इनइक्वालिटीज और कोई इक्वेशन में, बस यही सब है। ओके, तो देखिए ये अभी मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रही हूँ, कुछ देरों में ही आप लोगों के लिए LPP का मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन आएगा और गेस्ट पेपर का LPP करवा दिया गया हुआ है। तो आप तीनों देख लीजिएगा LPP का, तो आप लोग का अच्छे से LPP का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दी। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ओके, तो सेकेंड का हम लोग का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्या आप लोग का, असाइनमेंट प्रॉब्लम हेल्प्स टू फाइंड अ मैक्सिमम वेट आइडेंटिकल इन नेचर इन अ वेट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग जरूर देखिएगा। ट्री पार्टी ग्राफ, बाई पार्टी ग्राफ, पार्टी ग्राफ एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोग का इसका होगा बाई पार्टी ग्राफ, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑल द पैरामीटर इन द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल आर एज्यूम टू बी। तो ऑल द पैरामीटर इन द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। The solution need not to number, the solution need not be in dash numbers, तो whole number। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो देखिए ये वीडियो से ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में जिसका आंसर आप लोगों को नहीं आता है उसका आप लोग देख सकते हैं। मॉडल पेपर का भी आएगा, टेंशन मत लीजिए, आज ही आएगा। और केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का भी वीडियो आज ही आएगा। 6 क्या है, ग्राफिकल मेथड कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व LPP व्हेन देयर आर ओनली 2 वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्या है, इफ़ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP इज इम्पिटी द सॉल्यूशन इज इनफिजिबल। इफ़ द फिजिबल रीजन ऑफ LPP इज इम्पिटी द सॉल्यूशन इज इनफिजिबल। 8 नंबर क्या है, आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का LPP का करवाने वाली हूँ आज के वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दी वेरिएबल हुज कोफिशिएंट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में मिल जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनी कॉलम और रो ऑफ ए सिंप्लेक्स टेबल इज कॉल्ड अ वेक्टर। एनी कॉलम और रो ऑफ ए सिंप्लेक्स टेबल इज कॉल्ड अ वेक्टर।
देखिए ये क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इफ देयर आर m ओरिजिनल वेरिएबल एंड n इंट्रोड्यूस वेरिएबल देन देयर विल बी कॉलम इन द सिंपलेक्स टेबल। अगर m ओरिजिनल वेरिएबल को हम लोग n इंट्रोड्यूस वेरिएबल में एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग का कॉलम कितना हो जाता है। ओके, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द साइन ऑफ कोफिशिएंट इन द, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो। 12 नंबर क्या है, इफ इन LPP द सॉल्यूशन ऑफ ए वेरिएबल कैन बी मेड इन्फिनिटी लार्ज विदाउट वायलेटिंग द कांस्टेंट द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, मुझे कमेंट करते हैं आप उनको स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इन मैक्सिमाइजेशन केसेस डैश आर असाइन टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल एज देयर कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हम लोग का इसका होगा +m, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 क्या हम लोग का, इन सिंप्लेक्स मेथड वी एड डैश वेरिएबल इन द केस ऑफ इक्वल टू, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। 15 है, इन सिंप्लेक्स मेथड इफ देयर इज अ टाई बिटवीन ए डिसीजन वेरिएबल एंड ए सिलेक्ट वेरिएबल डैश शुड बी सिलेक्टेड, तो इसका होगा डिसीजन वेरिएबल। ABFS ऑफ ए LPP इज सेड टू बी डैश इफ इट एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0, तो डीजेनरेट। ABFS ऑफ ए LPP इज सेड टू बी डीजेनरेट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 17 क्या, इन LPP डीजेनरेसी अकर्स इन डैश स्टेज, तो 2 स्टेज। इन LPP डीजेनरेसी अकर्स इन 2 स्टेज। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी LPP इज एसोसिएटेड विथ अनदर LPP इज कॉल्ड ड्यूअल। 19 क्या है, एज फॉर मैक्सिमाइजेशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखिए ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आप लोगों का इसका आंसर प्रॉफिट होगा। 20 क्या है, इफ़ देयर आर, देखिए जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो आप लोग देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप लोग को तो आंसर दिख ही जाता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर खुद से बोलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लाइव चैट में आंसर बताइएगा। इफ़ देयर आर मोर देन वन ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल द सोल्यूशन इज अल्टरनेटिव। डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच इज इनिशिएटिव। बस ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 23 क्या, फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम डिसीजन मेकर शुड नॉर्मली स्टडी इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव, ओके क्वालिटेटिव। डिसीजन वेरिएबल आर नन ऑफ द अबव, जितना ऑप्शन दिया हुआ है वो डिसीजन वेरिएबल नहीं होता है। क्या है उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, द इशू ऑफ डिसीजन मॉडल्स, क्या होगा इसका, इज पॉसिबल व्हेन द वेरिएबल वैल्यू। Issue of decision model reduce the scope of judgment and initiation known with certainty in decision making requires the knowledge of computer software, none of the above। तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर है none of the above, the issue of decision model। 26 क्या हम लोग का, डैश इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉम्बाइनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो हम लोग का होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉम्बाइनेशनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। 27 क्या, एन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल मैथमेटिकली प्रोवाइड्स द बेस्ट डिसीजन, सही बात है। प्रोवाइड्स डिसीजन विद इन इट्स लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही बात है। हेल्प्स इन इवेल्यूटिंग वेरियस अल्टरनेटिव कॉन्स्टेंटली, ऑल ऑफ द अबव, तो हम लोग का इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप लोग को मुझे पता है आप लोगों को बहुत मतलब कि अंदर से मन कर रहा होगा बहुत एक ऑब्जेक्टिव का बुक मिल जाए जिससे मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लूँ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं अच्छे से बना दूँ। बहुत सारा स्टॉक रहेगा दिमाग में तभी ना, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए 100 ऑब्जेक्टिव LPP का प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग को याद करने वाला है तो याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो बनाना है तो आप लोग बना भी लीजिएगा। 28 क्या, द क्वांटिटिव अप्रोच टू डिसीजन एनालिसिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। द क्वांटिटिव अप्रोच इज डिसीजन एनालिसिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच इज टिपिकली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच इज टिपिकली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, ये तो बता दी। 30 नंबर क्या है, देखिए मैं 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करवाऊंगी, ऐसे 100 तो फिक्स ही है।
30 है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हु टेक्स द डिसीजन एज टू व्हाट क्वांटिटीज एंड विच प्रोसेस और प्रोसेस आर टू बी यूज टू सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो होगा इसका प्रोडक्शन मैनेजर। 31 नंबर क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड इन। देखिए ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप लोग के मॉडल पेपर में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। 31 क्या था, लीनियर, और आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा उसका आंसर क्या होगा तो देख सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरे कलर से लिखा हुआ है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर है। 32 क्या है, द टर्म लिनियरिटी इम्प्लाइज डैश अमॉन्ग द रिलीवेंट वेरिएबल। तो हम लोग का इसका होगा बोथ ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 क्या है, प्रोसेस रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इनपुट टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर आउटपुट। तो हम लोग का इसका होगा वन और मोर इनपुट टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर आउटपुट। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोग को ही फायदा होने वाला है। प्रोसेस रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इनपुट टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर आउटपुट। तो वन और मोर ये मैं बता दी। 34 क्या हम लोग का, व्हाट वाज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड पार्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू प्रॉब्लम कंसर्निंग प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। तो हम लोग का इसका होगा डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35 क्या, व्हाट आर द मेन क्वेश्चन बिफोर अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो विच कमोडिटीज टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज बाय विच प्रोसेस और प्रोसेसेज। तो हम लोग का इसका होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 36 क्या हम लोगों का, हु पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस ऑलवेज स्टडीज हिज प्रोडक्शन फंक्शन एंड हिज इनपुट प्राइसेज एंड सब्स्टिट्यूट्स वन इनपुट फॉर अनदर टिल हिज कॉस्ट बिकम द मिनिमम पॉसिबल। तो अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्या, हु इन्वेंटेड ए मेथड ऑफ फॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ एन टर्म्ड एज। अल्फ्रेड मार्शल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 क्या, हु डेवलप्ड लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूलिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटीज फॉर द यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। तो हम लोग का होगा जॉर्ज बी डैंजिग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 क्या है, हु इन्वेंटेड ए मेथड। ये तो मैं बता दी हुई हूँ। 38 भी बता दी। 39 देखिए, The method of formal calculation, often termed as linear programming, was developed later in which year? 1947. 40 क्या है, what is being considered as one of the most versatile management tools? तो linear programming होगा। 41 क्या हम लोग का, देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ बार बार, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आप लोग के मॉडल पेपर में जो भी कन्फ्यूजन होगा ना वो सभी इससे दूर हो जाएगा। 41 क्या, LPP इज अ मेजर इनोवेशन। और आप लोग को पता चल रहा होगा आप लोगों के मॉडल पेपर में क्वेश्चन कहाँ से लिया गया हुआ है, कहाँ से लेके बनाया गया है। LP इज अ मेजर इनोवेशन सिंस डैश इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग पार्टिकुलरली अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। तो हम लोग का इसका होगा वर्ल्ड वार 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 42 क्या है, दी वर्ल्ड लीनियर मीन्स दैट द रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। द वर्ल्ड लीनियर मीन्स दैट द रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। 43 क्या है, दी वर्ल्ड प्रोग्रामिंग मीन्स टेकिंग डिसीजन सिस्टमेटिकली। और खुद देखिए वीडियो को पूरा और सभी को बोलिए लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो लो, बहुत सारा है इसमें, याद कर लो। 42 क्या, हु ओरिजिनली कॉल्ड इट प्रोग्रामिंग ऑफ इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज इन अ लीनियर स्ट्रक्चर बट लेटर शॉर्टेन इट टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो डैंटजिगो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 45 क्या, LP कैन बी अप्लाइड इन फार्म मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इज रिलेट्स टू द allocation of resources such as dash in such a way that is maximize net revenue, increase labor, water supply और working capital. all of the above are correct. दूसरे कलर का जो भी लिखा हुआ है वो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 46 क्या, LP मॉडल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एडिटिविटी सर्टेनिटी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का, डैश एजम्पशन मीन्स द प्रायर नॉलेज ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट एंड द रिसोर्स वैल्यू सर्टेनिटी। 48 क्या, सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद डैश वेरिएबल कैन बी इजिली सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड टू डिसीजन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में पूछा गया था।
तो आप लोग को अभी तक पता चल रहा होगा आपके मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, जिसमें मैक्सिमम तो आप लोग खुद से बना लिए होंगे, और जिसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोग को इस मॉडल पेपर में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स विथ डैश टू डिसीजन वेरिएबल कैन बी इजली सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाई। ये क्वेश्चन मुझे जैसे ही देखा तो मैं सोची जाए ये तो सभी तो मॉडल पेपर में भी है, तो मैं आप लोग को ये पूरा का वीडियो ही दे दी ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना लीजिएगा। 49 क्या एनी सोल्यूशन टू LPP which satisfies the non-negativity restriction of the LPP is called feasible solution। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनी फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइजेज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द LPP इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में पूछा गया है। इसका हम लोग का क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। एनी फिजिबल सोल्यूशन which optimize, minimize or maximize the objective function of the LPP is called its optimal solution। 51 क्या, a non-degenerate basic feasible solution is the basic feasible solution which has exactly m positive xi is and none of the basic variable is 0। 52 क्या, what is also defined as the non-negative variable which are added in the LHS of the constant to convert the inequality into an equation। तो हम लोग इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करने के लिए स्लैक वेरिएबल का यूज करते हैं इसमें। ओके, देखिए 53 हम लोग का क्या, विच मेथड इज एन इटरेक्टिव प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग LPP इन एन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो सिंप्लेक्स मेथड होगा। 54 क्या, इन सिंप्लेक्स एल्गोरिदम विच मेथड इज यूज टू डील विद द सिचुएशन वेयर एन इनफिजिबल स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन इज गिवन। तो इसका हम लोग का होगा एम मेथड। देखिए ये जो हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप लोग के मॉडल पेपर में मिल जाएगा। हाउ मेनी मेथड आर देयर टू सॉल्व LPP। तो 2 मेथड होते हैं, टू इज द करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्या है, डैश इज अनदर मेथड टू सॉल्व अ गिवन LPP इन्वॉल्विंग सम आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हम लोग का इसका होगा 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड। 57 क्या, विच वेरिएबल आर फिक्टिशियस एंड कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग। तो इसका होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 58 क्या है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच स्टेट्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वांटिटी टू बी आइदर मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड क्रिटेरियन फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 59 क्या, एन assumption that implies that finite number of choices are available to a decision maker and the decision variable do not assume negative value is known as finite choices। देखिए मैं आप लोगों के लिए गेस पेपर का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाई हुई LPP का, वो देख लीजिएगा। ये LPP का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद मॉडल पेपर का मैं सभी का आंसर बता दूंगी, ये देख लीजिएगा। उसके बाद अगर LPP से 10 भी सवाल आते हैं तो आप लोग 10 का 10 सही कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए सेट ऑफ वैल्यू x1 x2 xn इन विच सेटिस्फाई द कांस्टेंट ऑफ द LPP इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में मिल जाएगा, इसका आंसर सॉल्यूशन होगा। 61 क्या, ए बेसिक सोल्यूशन विच ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन इन विच ऑल बेसिक वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये भी आप लोग को मॉडल पेपर में मिल जाएगा। आप लोग के मॉडल पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो रहा होगा, अगर हाँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 62 क्या, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन एंड द राइट हैंड साइड ऑफ ईच कॉन्स्टेंट एंड ऑल वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 62 का। देखिए 63 नंबर फिर से आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग का मॉडल पेपर में है, आप लोग मॉडल पेपर जाके चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट जरूर कीजिएगा ये वीडियो देखने के लिए। 63 क्या है, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मैक्सिमाइज्ड व्हेन इट इज अ डैश फंक्शन। तो व्हेन इट इज अ प्रॉफिट फंक्शन। LPP इज एग्जैक्टली यूज्ड इन सॉल्विंग व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। तो इसका हम लोग का होगा प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग और ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो देखिए आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 65 जो है ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना आप LPP का, तो यही क्वेश्चन है आप लोगों को। करेंटली LPP इज यूज्ड इन सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आप लोग को उसका आंसर नहीं पता था तो आप देख लीजिए। डैश रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इनपुट टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर आउटपुट। तो इसका होगा प्रोसेस। एन ऑप्टिमम सोल्यूशन इज कंसिडर द डैश एमंग द फिजिकल सोल्यूशन। तो बेस्ट होगा। 68 क्या है आप लोगों का, प्लीज स्टेट
विच स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट, ऑल लीनियर प्रोग्रामिंग problem may not have unique solution. Second, the artificial variable technique is not a device that does not get the starting basic feasible solution. तो हम लोग का ओनली वन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 69 क्या है? प्लीज स्टेट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए 68 में आप लोगों से पूछा जा रहा था कौन सा करेक्ट है, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एलपीपी प्रोग्रामिंग वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट एलपी कैंटोरविच। अ सेकेंड, एलपी इज जनरली इन सॉल्विंग मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू सर्टेन एजम्पशन। तो सेकेंड वाला हम लोग का करेक्ट है और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। हम लोगों से इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, तो हम लोग का इसका इनकरेक्ट सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर वन जो है वो हम लोग का इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 70 क्या हम लोग का? डैश विच इज सब क्लासेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच इज सब क्लास ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। The solution of any transportation problem is obtained in how many stages? तो दो करेक्ट हो जाएगा। 72 क्या? An optimal solution is the stage of a solution obtained by improving the initial solution। तो हम लोग का ये सेकेंड हो जाएगा। 73 क्या हम लोग का? मोदी मेथड इज यूज टू MODI मेथड इज यूज टू ऑब्टेन फर्स्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, सेकेंड ऑप्टिमली टेस्ट, थर्ड बोथ A and B, फोर्थ ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग का इसका होगा बोथ A and B। 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74 क्या? फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम विच मेथड इज यूज। तो हम लोग का असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हंगेरियन मेथड को यूज करते हैं। तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 क्या? टू मेक एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड व्हाट आर एडेड विथ ऑल एंट्रीज एज जीरोज। तो बोथ ए एंड बी, डमी रोज एंड डमी कॉलम। 76 क्या है? Any set of non-negative allocation which satisfy the row and column sum dash is called a feasible solution. 77 क्या? A feasible solution is called the basic feasible solution if the number of non-negative allocation is equal to, तो होगा हम लोग का m plus n minus 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग के मॉडल पेपर में एलपी भी बनाए होंगे, तो जितना भी प्रॉब्लम रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। 78 क्या? एनी फिजिबल सोल्यूशन टू अ transportation problem containing m origin and n destination is said to be non-degenerate। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 78 नॉन डिजेनरेट में बता दी। 79 क्या? ए पाथ फाउंड बाय allowing horizontal and vertical lines and the entire corner cell of which are occupied is called the closed path। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या? ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम can be used for minimizing the transportation cost of dash from zero origin and d destination। तो हम लोग का इसका आंसर गुड्स करेक्ट हो जाएगा। 81 क्या है? इफ़ डिमांड इज लेसर देन सप्लाई देन डमी डिमांड नोड इज एडेड टू मेक इट ए बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 82 क्या है? बेसिक सेल इंडिकेट पॉजिटिव वैल्यू एंड नॉन बेसिक सेल हैव डैश वैल्यू फॉर फ्लो। तो हम लोग का इसका आंसर 0 हो जाएगा। 83 क्या? अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नंबर ऑफ बेसिक सेल विल बी एग्जैक्टली m plus n minus 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 84 क्या? बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इट शुड बी बैलेंस्ड इफ नॉट देन मेक इट बैलेंस्ड बाय डैश कॉलम इन केस डिमांड इज लेस देन सप्लाई और बाय एडिंग डैश रो इन केस सप्लाई इज लेस देन द डिमांड। तो हम लोग का हो जाएगा अनशिफ्ट सप्लाई स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 क्या? इन विच फेज इज ऑप्टिमाइजेशन डन एंड हाउ डज दैट फेज ऑल्सो चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। तो इसका हम लोग का फेज 2 करेक्ट हो जाएगा। 86 के? ऑप्टिमैलिटी कंडीशन आर एक्सप्रेस्ड एज डैश इन केस ऑल नॉन बेसिक सेल। तो हम लोग का इसका रिड्यूस्ड कॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 87 क्या? ए डैश हैज़ रोज कॉलम हैविंग नॉन बेसिक सेल फॉर होल्डिंग कंपेंसेटिंग प्लस और माइनस साइन। तो हम लोग का इसका साइकिल करेक्ट हो जाएगा। 88 क्या? आफ्टर डिटरमाइनिंग एवरी बेसिक सेल विच इन दिस सेल एडजस्टमेंट इज ऑब्टेन्ड एज मिनिमम वैल्यू एज बेसिक सेल दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट अमाउंट। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डबल ए। 89 क्या है? ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ फिजिबल सोल्यूशन नॉट नेसेसरली बेसिक विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आंसर है ना, देखिए 19 नंबर क्या है? स्टेट विच ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस सेल इज द ट्रांसपोर्टेशन टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑक्युपाइड सेल एंड अनऑक्युपाइड सेल।
सेकेंड, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ फिजिबल सोल्यूशन नॉट नेसेसरली बेसिक विच मैक्सिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए इसमें से करेक्ट पूछा जा रहा है तो 1 ओनली करेक्ट है। ओके 91 क्या हम लोग का दी एलोकेटेड सेल इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल आर कॉल्ड ऑक्यूपाइड सेल और एम्प्टी सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 92 क्या है, वैम स्टैंड फॉर। तो वैम का हम लोग का फुल फॉर्म होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 93 क्या, वंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हैज़ बीन कंप्यूटेड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो जाएगा। 94 क्या, वन कैन फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय यूजिंग वैम। 95 क्या, व्हाट डू यू अप्लाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो MODI मेथड। 95 क्या, वाट ये तो बता दी मैंने, व्हाट डू यू अप्लाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम सोल्यूशन। MODI मेथड। इन ए TP इफ द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशन इज डैश देन m + n-1। तो इज लेस देन m + n-1। 97 क्या, ए गिवन TP इज सेट टू बी अनबैलेंस्ड इफ द टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू द टोटल डिमांड। If the total supply is less than the total demand, a dummy source is induced in the cost matrix with zero cost. 99 to find the optimal solution we apply MODI method. 100 देखिए आज की वीडियो से आप लोग को ये पता चला होगा आप लोग के मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर से लिए गए हुए हैं और कुछ तो एकदम बेसिक है जो सभी को पता होता है, जो क्लास 11th में जो LPP पढ़े थे, क्लास 11th या 12th में पढ़ना था, बचपन में पढ़े थे आप लोग, उसमें से ही कुछ रहा होगा, ज़्यादा कुछ LPP में है नहीं। 100 क्या, फॉर मैक्सिमाइजेशन इन TP द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो देखिए ये 100 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के शायद मॉडल पेपर में है। तो मैं आप लोगों को इसमें बहुत सारा क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन LPP का करवा दी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम आप लोगों का बहुत नज़दीक है।